हेलो गाइस, वेलकम टू द स्नीप कोड। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख ही रहे हैं कि हम किस मॉड्यूल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो आज से हम नई सीरीज चालू कर रहे हैं विच इज नेक्स्ट ईयर्स। तो नेक्स्ट ईयर्स के हम अभी सिंपल यानी हम बेसिक स्ट्रक्चर पे जाएंगे जो यूज करेंगे रिएक्ट। यानी अभी रिएक्ट और नेक्स्ट दोनों हम सर्वर और क्लाइंट दोनों साइड को हम नेक्स्ट ईयर्स के थ्रू यूज कर सकते हैं। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और मोर डिटेल में जाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कि बेसिक से। तो बेसिक हम देखें तो नेक्स्ट जेएस के अंदर जैसे हम नॉर्मल जेएस के अंदर वेरिएबल बनाते हैं कि काउंट इज इक्वल टू 1 और उसको यूज करते हैं। उसको इंक्रीमेंट करना हो तो प्लस प्लस करके इंक्रीमेंट करते हैं, डिक्रीमेंट करना हो तो माइनस माइनस करके वो काउंट को डिक्रीमेंट करते हैं। तो वही सेम हम नेक्स्ट जेएस यानी रिएक्ट जेएस के अंदर कैसे कर सकते हैं। तो हम नॉर्मल वे से भी यूज कर सकते हैं, पर उसके थ्रू क्या होगा कि ये नेक्स्ट जेएस और रिएक्ट जेएस है वो क्या करता है कि कंपोनेंट बेस्ड वर्क करता है। कंपोनेंट बेस्ड वर्क यानी कि सारे यूआई में आपको जितने भी दिख रहे हैं वो अलग अलग कंपोनेंट के थ्रू होंगे कि वो कंपोनेंट के अंदर कुछ भी चेंज होगा तो वो पूरा कंपोनेंट रीरेंडर होता है। और जेएस के केस में क्या होता है कि सिर्फ वो वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है। अभी आपको जैसे आइडिया नहीं हो रहा होगा, आगे आप देखते हैं विथ एग्जांपल। तो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले एग्जांपल ही देखते हैं। तो यहाँ पे रिएक्ट जेएस का प्रोजेक्ट रन है, सॉरी नेक्स्ट जेएस का। तो मैं ये अभी जो कोड रनिंग है उसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे एक मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ। यहाँ पे इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। और याद रखिए कि जब आप यूज कर रहे हो नेक्स्ट जेएस तो वो केस में जब क्लाइंट कंपोनेंट होता है यानी रिएक्ट कंपोनेंट जो आपको यूआई पे दिखना है उसमें यूज क्लाइंट लिखना मैंडेटरी है, अदरवाइज आपको एरर फेस हो सकती है। तो सिंपली मैं यहाँ पे नॉर्मल वे से जैसे हम जेएस के अंदर बनाते हैं वैसे एक फंक्शन बना देता हूँ, लेट काउंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, और वो सेम काउंट में यहाँ पे सिंगल कर्ली ब्रैकेट्स में यूज कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ this is count is equal to this। ठीक है, अभी अब यूआई पे देखोगे, मैं यहाँ पे यूआई पे आ जाता हूँ। तो this count is 0। ठीक है, ये तो चलो यहाँ पे प्रिंट हो गया। आप बोल सकते हो कि हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, पर इसमें क्यों नहीं यूज कर सकते उसको मैं आगे बताता हूँ। और वाई यूज स्टेट आया यानी पिक्चर में यूज स्टेट क्यों यूज करते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी मैं सपोज यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ इंक्रीमेंट काउंट। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक इवेंट पास कर देता हूँ ऑन क्लिक इंक्रीमेंट काउंट। ठीक है, अभी ये इवेंट यहाँ पे है नहीं तो हमें यहाँ पे बनानी पड़ेगी कॉन्स्ट इंक्रीमेंट काउंट प्लस 1 भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं यूआई पे जाके देखोगे तो आप देखोगे ये बटन यहाँ पे दिख रहा है। अभी मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे काउंट चेंज नहीं हो रहा। आप यूआई पे देखोगे, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे कंसोल भी दिखा रहा हूँ। इंक्रीमेंट पे की किया 3 4 5 6, ये यहाँ पे रेंडर हो रहा है। यहाँ पे वो काउंट भी चेंज हो रहा है, पर ये यूआई पे जो हमने यहाँ पे एग्जीक्यूटिव वेरिएबल यूज किया था वो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये जो हम यूज करते हैं लेट या कॉन्स्ट या वेयर से का जो वेरिएबल बनाते हैं वो सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू चेंज करता है। ये पूरे जो यूआई का एचटीएमएल होता है उसको री रेंडर नहीं करता। यस गाइस, ये जेएस के थ्रू यूज करेंगे तो एचटीएमएल को रेंडर नहीं करेगा। तो एचटीएमएल को रेंडर कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा गाइस? तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा यूज स्टेट को। यस गाइस, यूज स्टेट को कैसे यूज करते हैं हम देखते हैं। यूज स्टेट, ठीक है, ऐसा रिएक्ट की लाइब्रेरी से यूज स्टेट को इंपोर्ट करना। ये हमने लेट जो बनाया था इसको मैं अभी कैंपरी बंद कर देता हूँ और यहाँ पे कॉन्स्ट यूज स्टेट और इनिशियल वैल्यू में रखता हूँ 0। ये काउंट है, अभी ये सेट काउंट में यहाँ पे सेट कर देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे मैं इसको सॉरी सेट काउंट प्रीवियस काउंट प्लस 1। ठीक है, और ये मैं काउंट को यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। अभी आप देखोगे गाइस, थोड़ा सब्र कीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 1 2 3 4 5 6, देख रहे हो? जैसे जैसे मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक करता हूँ ये पूरा कंपोनेंट री रेंडर होता है और यहाँ पे वैल्यूज भी चेंज होती है। तो ये कैसे हुआ, क्या है ये, मैं अभी आपको समझाता हूँ। यूज स्टेट का एक फंक्शन है, वो फंक्शन क्या करता है कि जब भी हम उसको यूज करते हैं तो ये दो मेन पैरामीटर होते हैं जो रिटर्न करता है यूज स्टेट फंक्शन।
ये एक फंक्शन ही है, उसके अंदर हम इनिशियल वैल्यू पास करते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो, ट्रू फॉल्स, स्ट्रिंग या फिर ऑब्जेक्ट, एरे, कुछ भी डाल सकते हो इनिशियल वैल्यू पे। मैंने इनिशियल पे 0 डाला था। फिर ये दो वैल्यू रिटर्न करता है, एक तो जो एक्चुअल वेरिएबल हमें यूज करना है जिसके अंदर उसकी वैल्यू स्टोर होती है, और दूसरा वो रिटर्न करता है सेट काउंट। सेट काउंट यहाँ है, यहाँ पे आप जो लिखोगे वो ऐसे अपडेट फंक्शन वर्क करेगा। अपडेट फंक्शन बोले तो यानी अभी मेरे को काउंट सेट करवाना है तो वो किसके थ्रू करवाऊंगा, तो ये फंक्शन के थ्रू। तो मैंने इंक्रीमेंट तो यहाँ पे डाल दिया, फिर उसके अंदर मैंने क्या लिखा, सेट काउंट। या भी ये इसका एक है कि हम बेस्ट प्रैक्टिस रखते हैं कि कोई भी टाइम पे हम लिखे तो सेट लिखते हैं, और जो भी वेरिएबल लिखना हो तो मैं यहाँ पे काउंटर, चलो मैंने काउंट लिखा था, काउंटर लिख दिया और मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक है, तो भी वो सेम वर्क करेगा जैसा प्रीवियसली वर्क कर रहा था, देखोगे। ठीक है, तो यानी दो वैल्यू रिटर्न होती है यूज स्टेट के अंदर, एक तो जो वेरिएबल है वो, और दूसरा कि जो हम उसको अपडेट करने के लिए यूज करते हैं, जो यानी कि अपडेट डिक्रीमेंट करना हो या इंक्रीमेंट करना हो। मैं यहाँ पे सेम दूसरा फंक्शन यूज कर लेता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ डिक्रीमेंट। ठीक है, यहाँ पे डिक्रीमेंट कर दिया, डिक्रीमेंट। ठीक है, और मैं इसकी कॉपी बना देता हूँ। ठीक है, और डिक्रीमेंट, सॉरी काउंट लिखते थे, काउंट। ठीक है, डिक्रीमेंट काउंट यहाँ पे मैंने लिख दिया डिक्रीमेंट काउंट, और सेट काउंट यहाँ पे मैंने +1 करवाया था, मैं यहाँ पे कर देता हूँ -1। अभी यूआई पे दिखते हैं दो चीज है, मैं अभी इसको काउंट का रेट बन देता हूँ। डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट काउंट ये प्लस प्लस होगा, डिक्रीमेंट काउंट ये माइनस माइनस होगा, प्लस प्लस होगा, माइनस माइनस होगा। देख रहे हो गाइस, ये इस तरह से जो फंक्शन हम क्रिएट करते हैं उसके अंदर हम सेट काउंटर की मदद से हम उसको यूज कर सकते हैं। अभी ये क्या है, से प्रीवियस काउंट, यानी जो भी हम इस तरह से सेट फंक्शन के अंदर प्रीवियस काउंट यानी प्रीवियस वैल्यू को लेना है, तो हम प्रीवियस काउंट एरो फंक्शन यूज करके उसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या कुछ भी मॉडिफिकेशन मैनिपुलेशन करना हो वो कर सकते हैं। तो ये मेन है यूज स्टेट का काम। अभी यूज स्टेट को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, तो यूज स्टेट हम जनरली फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर ही यूज कर सकते हैं, और उसकी सिंटेक्स तो मैंने आपको समझा ही दिया है कि एक यूज स्टेट लिखना है, इनिशियल वैल्यू को पास करना है, और उसके अंदर दो वैल्यू रिटर्न होती है, एक जो एक्चुअल वेरिएबल है जिसके अंदर उसका आउटपुट स्टोर है, और दूसरा उसका फंक्शन जिसके थ्रू हम उसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा है कि हम इसको, ये जो है यूज स्टेट का जो फंक्शन है यानी ये सेट काउंटर, उसको हम लूप के अंदर यूज नहीं कर सकते गाइस। लूप के अंदर यानी कि हम हर एक लूप में प्लस 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 करेंगे तो उस तरह से अपडेट नहीं करना चाहिए। और दूसरा मैंने इनिशियल स्टेट आपको समझा दिया है कि कैसे स्टेट करना है। ठीक है, तो मोस्टली यही है। और दूसरा मैं बताऊं तो आपको ये क्यों यूज होता है बाकी की तरह, क्योंकि ये जो मेन है ये कंपोनेंट को इसके थ्रू री रेंडर करता है, इसलिए हम यूज स्टेट को यूज करते हैं, अदरवाइज हम लेट की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो दैट्स इट गाइस, ये है यूज स्टेट का कॉन्सेप्ट। आगे हम और भी हुक्स देखने वाले हैं, तो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।